जब मैं अपने दोस्त के बर्थडे पे गया था तो वहाँ मुझे एक लड़की मिली थी जो मुझे अनशन सी कहानी सुना रही थी और डरा रही थी। एंड उसने मुझे वार्निंग दी थी कि इस बिल्डिंग की लिफ्ट से कभी मत जाइयो। एंड जो मेरे साथ लिफ्ट में इंसिडेंट हुआ था आज मैं वही शेयर करूंगा तुम लोगों के साथ। तो मैं क्या करता था, जैसे मेरा ट्यूशन खत्म होता था ना, मैं ट्यूशन एक्चुअली बैग लेके नहीं जाता था। एक हाथ में बुक ले ली, एक में पेन ले लिया और ट्यूशन से सीधा अपने दोस्त के घर आ जाता था। एक वीक मैं उसके यहाँ खेलने जाता था, एक वीक वो मेरे यहाँ आता था। ऐसे चलता था हमारा। उस टाइम हम एक्चुअली स्पोर्ट्स कम खेलते थे और गेमिंग में बहुत ज्यादा घुस गए थे। जो मेरे दोस्त का फ्लोर था ना, उसके नीचे वाले फ्लोर पे उस लड़की को रिलेटिव रहते थे। एंड वो लड़की भी ना मतलब रोज वहां मुझे मिलती थी 5 बजे के आसपास। पर दिक्कत क्या आती, जैसे मुझे मिली मेरे से पहले पूछती थी और कैसा है, दिन कैसा रहा, तब तक बात नॉर्मल थी। फिर वो यार वही अपनी नॉनसेंस वाली बातों पे आ जाती, तुझे पता है कब्रिस्तान में ये हो गया, वहां से वो आ गया, तू घर पे जाइयो, यहाँ ये रास्ता मत लियो, वो रास्ता मत लियो। हम जब बिल्डिंग में घुसते थे तो लिफ्ट में भी लिफ्ट से नहीं जाना, तू मेरे साथ स्टेयर से चल। मैं ठीक है यार, मतलब मेरा ना दिमाग वो खराब कर देती थी। शुरू में अच्छे से बात करती थी, फिर उसकी अपनी नॉनसेंस वाली बात शुरू हो जाती थी। टाइम क्या हो रहा था, जब वो मेरे को 5 बजे मिलती थी ना, वो वही बातें करती थी। मेरे को ना सोने में बहुत दिक्कत हो रही थी यार, क्योंकि जब मैं सोता था मेरे को वही फ्लैश बैक आ रहे उन बात का कि तुझे पता है यहाँ से ये हो गया, ये मत जाइयो। मेरे को अजीब अजीब सपने आते थे, मेरी नींद भी डिस्टर्ब हो जाती थी। मैं उसको कई बार बोल चुका था, यार देख मेरे को तेरे से बात करना बहुत पसंद है, पर तू ना ये सब बात मत कर मेरे से, भूत भूत की मेरे को ये चीजें पसंद नहीं। तू मेरे से कुछ और बात कर कि मौसम कितना अच्छा है। अब उसकी वजह से मेरी नींद इतनी डिस्टर्ब हो रही थी, तो मैंने ना उसको प्यार से बेंच पे बिठा के समझाया दोस्त से मिलने से पहले कि देख ये सब मत कर प्लीज मेरे साथ, मेरे से ना अनशन बातें करना बंद कर। तब तो उसने कह दिया कि ठीक है मैं तेरे से आगे से ऐसी कुछ अनशन बात नहीं करूंगी। पर उसका यार पता नहीं माइंड में क्या लोचा था, वो मेरे से ना थोड़ी वैसी बातें करके फिर वो उसी बात पे आ जाती थी कि मैं भूल गई, सॉरी सॉरी। मैंने लिफ्ट के लिए रुक गया, उसने मेरा हाथ पकड़ा कि चल लिफ्ट के लिए क्यों रुका, स्टेयर से नहीं चलना। मैंने कहा नहीं मैं लिफ्ट से आऊंगा। इतने में लिफ्ट भी खुल गई। उसने कहा नहीं नहीं स्टेयर से, लिफ्ट से मत जा प्लीज। मैंने उसको पकड़ा और लिफ्ट में धक्का दे दिया और मैं खुद भी लिफ्ट में आ गया। और मैं ना वो करने लगा, देख अब मैं बुलाता हूँ, अब तुझे डराता हूँ, जैसे मतलब मैग्यू में नहीं करता समन मोरागा को, ऐसे कुछ इशारे करने लगा मैं हाथ से। और भाई वो डर गई, वो ना ऐसे छुप के लिफ्ट के कोने में बैठ गई और कहती वो हम दोनों को मार देंगे। मैंने कहा भाई वो कौन मार देंगे? कह रही हाथ जोड़ ले तू भी, वरना हम दोनों को मार देंगे जैसे मेरे मम्मी पापा को मारा था। भाई उस टाइम ना मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कहा किन दो की बात कर रही है? और अचानक से लिफ्ट भी रुक रही, नीचे जा रही, ऊपर जा रही, नीचे जा रही। भाई मतलब मैं वैसे हो गया, बिल्कुल ब्लैंक नहीं होते ऐसे, मैं हवा में तैर रहा हूँ। एंड उसके ऊपर जाकर ना लिफ्ट रुकी, मतलब वो पहले जर्क मार रही थी, ऊपर जाकर लिफ्ट रुकी, दरवाजे पे खुले। भाई पूरा अंधेरा, कुछ समझ नहीं आ रहा। हम दोनों बाहर निकले, जैसे हम दोनों लिफ्ट से निकले वो चिल्लाने लगी। मैंने क्या हो गया? कह रही 11th फ्लोर तो बिल्डिंग पे है ही नहीं। मैंने कहा 11th फ्लोर? हाँ 11 तो नहीं है। मैंने तूने कहाँ देखा? कह रही हम 11th फ्लोर पे। चिल्ला रही पागलों की तरह। मैं सन्नाटे में चला गया, मतलब ऐसे लगा कान में कुछ साउंड नहीं जा रही कि एकदम से मेरे साथ हुआ क्या। और चिल्लाए जा, जितने भी उधर रूम थे सब में लोग बाहर आ गए कि क्या हुआ क्या हुआ। वो लड़की भी चिल्ला रही। तो जो मेरे दोस्त की मदर थी वो भी हमारी तरफ दौड़ते हुए कि बच्चों क्या हो गया, तुम ठीक हो, क्या हुआ है, ये कैसी आवाज थी? वो चिल्लाई जा रही। तो मैंने आंटी को बोला आंटी आप यहाँ क्या कर रहे हो, तो 11th फ्लोर था। आंटी कह रही नहीं नहीं ये टॉप फ्लोर है, 10th है, तुझे क्या हो गया, तू रोज तो आता है यहाँ। मैंने कहा आंटी ये मुझे कह रही है 11th फ्लोर है। आंटी ने क्या करा, जो वो लड़की थी उसको मतलब उसके मैंने बताया ना वो नीचे वाले फ्लोर पे जाती है, उसको वहां छोड़ के आई। तो मैंने ना आंटी से पूछ लिया आंटी इस लड़की का क्या सीन है, क्यों ऐसे बातें करती है और ये लिफ्ट का क्या सीन है? तो पहले तो मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि भाई मेरी क्लास में पढ़ती है। मेरे दोस्त की मदर ने मुझे बताया कि जो इसके पेरेंट्स है एक्चुअली वो लिफ्ट में मतलब उनकी हो गए थे और लिफ्ट से कि उनके टाइम ना लिफ्ट गिर गई थी एंड तभी इसका ऐसा सीन हो रखा है लिफ्ट से नहीं जाना। एंड ये अब अपनी दादी के साथ रहती है, इसके दादू भी नहीं है। और जो इसकी दादी है वो ना इसको ऐसी ही कहानी सुनाती रहती है बुक से पढ़ के कि मतलब जो हॉरर टाइप होती है। एंड तभी उसकी वजह से ना ये सबसे ही ऐसे बात करती है। तो मेरे को ना थोड़ा उसके लिए बहुत बुरा लगा यार उस टाइम की। मेरे को ऐसा कुछ पता नहीं था कि मैंने उसको ऐसे लिफ्ट में धक्का ही क्यों दिया। तो ये सब ना मैंने आंटी को बताया कि आंटी मेरे को बहुत बुरा लग रहा है, ऐसा ऐसा मैंने क्यों करा। तो आंटी ने कहा ऐसा नहीं है बेटा, ये सीन लिफ्ट में बहुत पहले से हो रहा है, हमने मैकेनिक को भी बोल रखा है, उसने बीच में ठीक भी करी थी पर लिफ्ट थोड़ी खराब सी हो रखी थी ये वाली। एंड आंटी ने मुझे ये चीज भी बताई, जो उसकी फैमिली थी पहले वो वहीं रहते थे जहाँ पे मतलब वो लोग रहते हैं, जहाँ उसके अब रिलेटिव रहते हैं। पर उसके जब पेरेंट्स के साथ सीन हुआ था ना उस टाइम लिफ्ट बिल्कुल परफेक्ट थी। उसके पेरेंट्स ना कुछ इसी में थे, मतलब तंत्र मंत्र ये चीजें करवाते रहते थे घर में, तो कुछ मतलब उन्हीं का सीन था। तो इसलिए ये लिफ्ट में नहीं जाती है। इसकी दादी ने भी इसे मना करा हुआ है लिफ्ट में जाने दे, तो तुझे सॉरी बोल दियो बस और कुछ नहीं। तो मैंने ना एक चॉकलेट खरीदी, मैंने उस टाइम बॉर्नविल खरीदी थी। अब मेरे दोस्त की बारी थी अगले वीक की मेरे घर आने की, तो मेरे को तब तो मिली नहीं। तो मैंने क्या करा था आंटी को ही दे दी थी बॉर्नविल कि आंटी वो आए ना, मैं तो आ नहीं पाऊंगा तो उसको पकड़ा देना। पर वो मेरे को पता चला वो आई नहीं, वो उस पूरे नेक्स्ट वीक आई नहीं अपने मतलब फ्रेंड्स से मिलने जो आती थी वो। एंड मेरे दोस्त ने मुझे बताया भाई वो स्कूल भी नहीं आ रही है। तो मैंने कहा यार तुझे उसका घर भर पता है कहाँ है? पहले मेरा दोस्त कह रहा क्यों? मैंने कहा यार मैं उससे मिल के आ जाऊंगा यार, कहीं वो ऐसा ना हो कि मेरी वजह से कुछ। तो फिर मैं
आंटी और मैंने मतलब वो चॉकलेट भी आंटी के पास पड़ी थी, चॉकलेट लेके उसके घर गया एंड मुझे पता चला एक्चुअली वो जो अपने घर जा रही थी ना उस दिन, तो अपने घर के स्टेयर्स पे ना वो गिर पड़ी एंड उसको ना एक माइनर फ्रैक्चर हो गया। डॉक्टर ने रेस्ट के लिए बोला उसे, पता नहीं यार, पर वो मेरे को देख के बहुत खुशी की, तू मेरे से मेरा हालचाल पूछने आया। वो अपने दोस्त को देख के खुश नहीं थी, तो मैंने उसको पहले बॉर्नविल वॉर्नविल दी एंड भाई उसने बॉर्नविल आधी मेरे साथ शेयर करी, मेरे दोस्त को नहीं दे दी, उसे ऐसे तोड़ी और आधी मुझे दे दी। अब मैंने आधी तोड़ी अपने में से अपने दोस्त को दे दी, तो हम तीनों ने फिर वो चॉकलेट वॉकलेट खाई। तो अब नेक्स्ट वीक आई एंड मुझे अपने दोस्त के यहाँ जाना था, तो हम ना आउटडोर स्पोर्ट्स खेल लेते थे, बैडमिंटन खेल लेते शायद। एंड मेरा दोस्त कह रहा मैं पानी की बोतल लेके जा रहा हूँ, तो लेने चला गया था, मैंने बेंच पे बैठा था एंड तभी मेरी आंखों पे ना ऐसे किसी ने अपने हाथ रखकर पूछा बता कौन हूँ, तो मेरे को आवाज से तो पता चल गया, मैंने उसका नाम लिया एंड बोला ये मैं ठीक हो गई एंड मेरे को बहुत खुशी हुई यार उसे देख के दोबारा। मैं चल अच्छा यार तू ठीक हो गई। एंड फिर मेरा दोस्त आया ना, मैं उसके साथ बैडमिंटन खेलने लगा, मेरा दोस्त बैठ गया, कह रहा भाई मैंने चल यार थोड़ा खेल लूं इसके साथ। उसके बाद ना मेरा उस लड़की के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड बन गया था। उस इंसिडेंट के बाद ना कभी उसने मेरे से वैसी बात करी। तो अब क्या हुआ था, हम तीनों ही खेलने लगे थे, मतलब बैडमिंटन जैसे एक आउट हो गया तो तुम खेल लो एंड वो लड़की भी अपने रिलेटिव से ज्यादा हमारे साथ ही खेलती एंड मैंने उसके कभी कभी घर भी जाता था। बट यार मेरे को ना उसके घर जाने में बहुत डर लगता था, क्योंकि उसके घर पे ना ये हॉरर कॉमिक्स ही पड़ी रहती थी ऐसे ऐसे एंड उसकी दादी ना कई बार तो मेरे को उसको बिठाकर स्टोरी सुनाती थी। भाई दादी को मैं कैसे मना करूं, एंड वो तो बहुत इंटरेस्टिंग से ऐसे सुन रही थी, अच्छा ये हुआ वो हुआ। तो अब यार मेरा उस लड़की के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड बन गया था, मतलब प्यार वाला नहीं पर होता है ना बहुत अच्छे दोस्त की तुम मतलब बेस्ट फ्रेंड्स बन गए थे हम। तो हुआ क्या था, मैंने जहाँ मैं रहता था कॉलोनी, वो ना 1 साल बाद छोड़ दी थी एंड जब भी मैं कॉलोनी में आता था अपने दोस्तों से मिलने, तो मैं उसको बता देता था कि कॉल करके कि मैं आ रहा हूँ तू भी आ जाइयो। तो इनिशियल फेज में तो मैं लेट्स से 2 दिन में एक बार चला गया, फिर 3 दिन में एक बार होने लगा, फिर वीक में एक बार होने लगा एंड फिर मंथ में एक बार होने लगा। पर मैं उस लड़की से जरूर मिलता था एंड वो भी मतलब मेरे से मिलने आ जाती थी। कुछ टाइम बाद क्या हुआ कि मैंने ना जाना ही कम कर दिया, मैं सीधा कई बार उसके घर ही चला जाता था मिलने। कुछ टाइम बाद क्या हुआ, वो लड़की ना शिफ्ट हुई थी, उस लड़की की दादी की ना तबीयत खराब रहती थी, वो तो वो शिफ्ट हो गई थी, थोड़े दूर चले गए थे वो। तो मेरा भी ना मतलब उधर मैं साइकिल पे नहीं जा सकता था, कि पहले तो मैं साइकिल लेकर चला जाता था, तो मेरा मिलना भी उससे कम हो गया था, टैक्स पे बात होती थी। मेरा दोस्त था जो वो भी दिल्ली से चला गया था, जो लिफ्ट वाला इंसिडेंट हुआ था ना उसके 2-3 साल बाद की बात होगी है। तो मैंने मतलब उसे फोन पे बात होती थी मेरी अब ज्यादातर उससे, मैं जैसे उसको फोन कर रहा हूँ। अब क्या हुआ, कुछ टाइम बाद वो ना फोन नहीं उठा रही थी, तो मुझे समझ नहीं आया भाई फोन क्यों नहीं उठा रही है, तो फोन उठा दी थी रोज मेरा ऐसे, मतलब मैं ट्राई करता रहा, फोन नहीं उठा रही। मेरे अपने दोस्त से बात हुई, पर मैंने ना कभी दोस्त से उसके बारे में बात नहीं करी। तो फिर थकार के मैंने एक बार अपने दोस्त को पूरी बात बताई दी। दोस्त ने कहा भाई तुझे पता नहीं क्या उसके साथ क्या हुआ। मैंने कहा क्या हुआ मतलब, मैंने कहा यार मेरी तो बात ही नहीं हुई उससे बहुत टाइम से, 1 मंथ हो चुका है। कह रहा यार एक्चुअली उसके जो फ्लोर था ना उनका सिलेंडर फट गया। भाई मैं ना पूरा नम हो गया, बिल्कुल स्टन हो गया। मैंने कहा भाई मैं समझा नहीं। कह रहा भाई एक्चुअली वो और उसकी दादी मतलब उस दिन यार मैं